नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण, यानी कि बात करें दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो 3 नवंबर को होगा, जिसमें 17 जिले के 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिसमें बात करें पटना, सिवान, छपरा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, दानापुर, बख्तियारपुर, गोविंदगंज, भागलपुर आदि प्रमुख विधानसभा सीटें आती हैं। और यहाँ पे जानेंगे इन जो 94 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। वर्तमान जो स्थिति है आपको पता है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उनको बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर जो आप चाहते हैं आपको बिहार चुनाव का पल पल का अपडेट मिले और अपने विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं तो पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके विधानसभा का क्या नाम है। मैं वहां का कमेंट करके आपको रिजल्ट जरूर बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे बात कर ले। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लेकर आ रही है। एलजेपी के ऊपर इसके पहले तंज कसा गया था। बीजेपी के कुछ बड़े नेता ने कहा था कि एलजेपी जो है एक वोट कटवा पार्टी है। इस पर चिराग पासवान ने भी अपना बयान दिया कि उन्होंने कहा कि वो नाराज नहीं है, हालांकि ये सारी चीजें जो कही जा रही वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार के कहने पे कही जा रही है। और इसके पहले भी चिराग पासवान ये बयान दे चुके हैं कि अगर बिहार में ऐसी स्थिति बनती है कि एलजेपी को बीजेपी के समर्थन बीजेपी को एलजेपी के समर्थन की जरूरत होती है तो उनकी पार्टी हमेशा खड़ा रहेगी। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर कैसे नीतीश कुमार को सहयोग करेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और नीतीश कुमार का वो पहले से भी विरोध करते चले आ रहे हैं। और पहली बार ऐसा होगा बिहार में एलजेपी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, एलजेपी पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 14 से 15 सीटें निकाल सकती हैं। वहीं बात करें एक और बड़ी खबर, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें ये 30 स्टार प्रचारक है वो बसपा का प्रचार करेंगे। इसके पहले मैंने ओपिनियन पोल बताया था, उसमें बसपा के बारे में भी बताया था कि 2-3 सीटें ऐसी निकल के आ रही हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी बिहार में चुनाव जीत सकती है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बरौली के निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार उर्फ व्यास को जैसे ही पता चला कि उनका नामांकन रद्द हो गया है वो फूट कर रोने लगे तथा उन्होंने सीधा आरोप पूर्व पर्यटन मंत्री राम प्रवेश यादव पर लगाया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे और क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो हम बात कर रहे थे दूसरे चरण की विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बात कर लें, कुल दूसरे चरण का जो चुनाव होना वो 3 नवंबर को होना है। नतीजे तो आपको पता ही होंगे, 10 तारीख को नतीजे आने हैं, जिसमें 17 जिले हैं, 94 महत्वपूर्ण सीटें हैं। सबसे पहले हम बता दें ये जो 94 सीटें हैं ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है और पिछली बार जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और इसमें फायदा जेडीयू को भी हुआ था। इस हिसाब से अगर जो देखें तो अभी जो सीटें सर्वाधिक है अभी के हिसाब से तो एनडीए के पास ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताई ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है, इस बार आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं 94 सीटों में बीजेपी और सहयोगी दल है उनको 46 सीटें मिली हैं और जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। देखना यह है कि ये 50% से ज़्यादा सीटें बचा पाएंगे या नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला इसमें कुछ प्रमुख सीटें आती हैं जैसे पटना, सिवान, छपरा, बेगूसराय, बख्तियारपुर, भागलपुर। तो इस हिसाब से देखा जाए इसमें सबसे जो ज़्यादा सीटें निकालने वाली पार्टी बन रही है वो महागठबंधन। तो महागठबंधन में आपको पता है आरजेडी है, कांग्रेस और भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं। तो महागठबंधन के खाते में बात करें तो ये बड़ी खबर आपके लिए हो सकती है। तो महागठबंधन के खाते में कुल मिला के 45 से 50 सीटें दूसरे चरण में आ सकती हैं, यानी कि बड़ी खबर 94 सीटों में 45 से 50 सीटें महागठबंधन के पास जा सकती हैं। दोस्तों बात करें एनडीए के खाते में, एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी है, 35 से 40 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले चरण में देखा था महागठबंधन का पलड़ा भारी था, इस चरण में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी रहने वाला है। वही बात करें एलजेपी के खाते में, यहाँ पे 3 से 4 सीटें एलजेपी के खाते में भी जा सकती हैं। वही अन्य जो दल हैं उनके खाते में भी 7 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ये था दूसरे चरण का बड़ा ओपिनियन पोल। और अगर जो आप चाहते हैं आपको 10 तारीख को सबसे पहले नतीजे मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।